सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आपको मैंने कल महाभारत में पाठ 3 अम्बा और भीष्म के 4 प्रश्न उत्तर कराए थे। आशा है आपने उसे सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज मैं इसी पाठ में आपको प्रश्न नंबर 5 आप लिखेंगी। प्रश्न नंबर 5 है, साल्व के मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? साल्व के मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, अम्बा साल्व के मना करने पर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, गांगे, गांगे माने गंगा पुत्र, गांगे मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। अब है प्रश्न नंबर 6, तपस्वी ब्राह्मणों ने अम्बा को क्या सलाह दी? तपस्वी ब्राह्मणों ने अम्बा को क्या सलाह दी? तो इसका उत्तर है, तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। प्रश्न नंबर 7, इसी में अम्बा ने परशुराम से क्या कहा? प्रश्न नंबर 7 है, अम्बा ने परशुराम से क्या कहा? इसका उत्तर है, अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। प्रश्न नंबर 8, युद्ध में कोई निर्णय न हो पाने के बाद परशुराम जी ने अम्बा से क्या कहा? इसका उत्तर है, परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 9, भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, इसका उत्तर है, प्रश्न है, अम्बा ने भीष्म से बदला किस प्रकार लिया? अम्बा ने भीष्म से बदला किस प्रकार लिया? तो इसका उत्तर है, सब ओर से निराश होकर अम्बा तपस्या करने लगी। उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध कर सकोगी। उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध कर सकोगी। अम्बा ने अगला जन्म राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में लिया। किसी पक्ष की कृपा से वह पुरुष शिखंडी बनी। किसी यक्ष भी एक देव थे, किसी यक्ष की कृपा से वह पुरुष शिखंडी बनी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी को रथ पर बैठा देख भीष्म ने बाण नहीं चलाया, अतः शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर इतने प्रहार किए कि वे युद्ध भूमि पर गिर पड़े। आ रहा है ना समझ में? आप अगर इस पाठ को पढ़ लेंगी तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आ जाएंगे। शेष इतने मैंने बता दिए, आप इनको सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आज इतना ही है, इससे आगे अगले दिन।